दोस्तों, क्या प्रार्थना हमारी जिंदगी को बदल देती है? क्या हमें प्रार्थना करना जरूरी है? दोस्तों, परमेश्वर यीशु को क्यों प्रार्थना करनी पड़ी? क्यों मूसा को प्रार्थना करनी पड़ी? क्यों एलिया को प्रार्थना करनी पड़ी? क्या प्रार्थना हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रार्थना करना इतना जरूरी है कि प्रार्थना हमारी जिंदगी बदल देती है और क्यों हमें प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह के आगे। तो दोस्तों, आप सभी को शालोम। मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दास साहिल शमूएल हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, डज प्रे चेंज्ड आवर लाइफ? क्या हमारी जिंदगी को प्रार्थना बदल देती है? तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। दोस्तों, परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रार्थना इसलिए की, जो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा था वह है प्रार्थना। तो प्रार्थना करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। जो प्रार्थना है उसमें शक्ति है। जैसे कि हम भजन संहिता में पढ़ते हैं कि उसने बाइबल में क्या लिखा है। भजन संहिता 96 अध्याय उसका 9 आयत में लिखा है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। दोस्तों, ये वचन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रभु यीशु मसीह के आगे पवित्रता से शोभायमान होकर प्रार्थना करें, क्योंकि पवित्रता से शोभायमान होकर इंग्लिश में अगर हम भजन संहिता पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, ओ वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस फॉर बिफोर हिम ऑल द अर्थ। तो यहाँ पर लिखा है, ओ वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस, यानी होलीनेस की सुंदरता, पवित्रता में होकर उससे प्रार्थना करो। दोस्तों, प्रार्थना इतनी ज़रूरी है क्योंकि प्रार्थना ही से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि सभी नबियों को प्रार्थना करनी पड़ी। जब अलीशा ने प्रार्थना की तो फिर से वो नदी थी वो 2 भाग होगी, क्योंकि प्रार्थना में ताकत है। जब मूसा ने प्रार्थना की तो परमेश्वर यहोवा ने 2 भाग कर दिया था समुद्र को। जब मूसा ने प्रार्थना की तो स्वर्ग से मन्ना बरसने लगा। तो परमेश्वर ने रातों रात स्वर्ग से मन्ना बरसाया और इजराइलियों को कभी भूखा नहीं रहने दिया, क्योंकि इजराइल परमेश्वर का पलौठा है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि यीशु मसीह को प्रार्थना क्यों करनी पड़ी। क्योंकि यीशु मसीह को इसलिए प्रार्थना करनी पड़ी क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा है कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में पढ़ो। यीशु मसीह यहाँ पर क्यों प्रार्थना करनी पड़ी, ये टॉपिक बहुत ज्यादा गहरा है, इसको मैं आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों, यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो? क्योंकि प्रार्थना जो है वो हमारी जिंदगी को बदल देती है। जैसे दाऊद ने जब प्रार्थना की पहाड़ों पर जाकर, जब शाऊल उसके पीछे पड़ा था उसके मारने के लिए, दाऊद ने प्रार्थना की कि हे यहोवा, मैं तेरी शरण में आता हूँ, मुझे बचा। तो जैसे ही दाऊद राजा ने प्रार्थना की तो परमेश्वर यहोवा ने उसको बचाया और शाऊल के हाथ से उसको बचाया और उसको नया जीवन दिया, उसकी जिंदगी बदल गई। जब सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि की प्रार्थना की तो सुलेमान की जिंदगी बदल गई। तो इससे आप अंदाजा लगाओ कि प्रार्थना करना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना जो है वो हमारी जिंदगी को बदल सकती है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना करिए। दोस्तों, अब ये बात आती है, व्हाई डिड ऑल गॉड्स सर्वेंट्स हैव टू प्रे? यानी परमेश्वर के सभी दासों को प्रार्थना क्यों करनी पड़ी? परमेश्वर के सभी दासों को इसलिए प्रार्थना करनी पड़ी क्योंकि प्रार्थना ही में ताकत है। यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो, तो इसलिए प्रार्थना करनी जरूरी है। जब पौलुस ने प्रार्थना की, यानी वो वर्शिप कर रहे थे। प्रार्थना करने का मतलब, प्रार्थना में वर्शिप भी होती है। प्रार्थना जब हम करते हैं तो परमेश्वर की आराधना भी होती है। तो प्रार्थना इतनी जरूरी है कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्रार्थना अगर आप चखोगे, प्रार्थना का स्वाद, प्रार्थना कई लोगों को कड़वी लगती है प्रार्थना, लेकिन प्रार्थना कड़वी तो है, किसी का मन नहीं करता प्रार्थना करने, लेकिन अगर आप प्रार्थना करेंगे तो तभी आपकी जिंदगी बदल सकती है, तब भी आपके काम बन सकते हैं, वरना नहीं बन सकते। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम प्रार्थना करोगे तो तुम परीक्षा में नहीं पड़ोगे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना ही आपकी जिंदगी को बदल सकती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, मूसा ने प्रार्थना की। मूसा ने प्रार्थना की तो लाल समुद्र 2 भाग हो गया। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रार्थना में लगे रहो। जब पतरस प्रार्थना कर रहा था छत पर, तो परमेश्वर ने स्वर्ग खोला और पतरस के सामने ऐसे बड़े एक चादर आई और उसमें जानवर थे, हर प्रकार के जानवर। तो परमेश्वर ने कहा कि हे पतरस, उठ और इनको मार खा। पतरस ने नहीं खाया। तो इसलिए प्रार्थना में ताकत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे नबियों ने प्रार्थना की तभी उनकी जिंदगी बदली। प्रार्थना हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे
तो हमारी ज़िंदगी में शैतान परीक्षाएं डालता है और हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। अय्यूब ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसको सब वापस लौटा दिया 2 गुना। तो इसलिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि एक अपनी पर्सनल लाइफ, एक अपनी हर एक पर्सनल चीज से भी ज्यादा प्रार्थना करना जरूरी है। प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, एलिया ने प्रार्थना की, मूसा ने प्रार्थना की, अय्यूब ने प्रार्थना की, हर एक प्रॉफिट ने प्रार्थना की, पतरस ने प्रार्थना की। प्रार्थना इतना जरूरी है करना कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि प्रार्थना आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आपको प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमारी जिंदगी को बदले, हमें प्रेम वाला मन दे, प्रार्थना वाला मन दे, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को माने और उसके पीछे चलें। प्योर हार्ट से, एक शुद्ध हार्ट से, क्लीन हार्ट से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। हमारा जो हार्ट है वो खतना किया होना चाहिए, हमारा मन खतना किया होना चाहिए, क्योंकि हमारे मन का खतना नहीं हुआ है तो आपको मन फाड़ कर प्रभु यीशु मसीह के पास आए और आपका उद्धार होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के पास और मन फिराओ और प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का राज्य बहुत जल्द आने वाला है। यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द आने वाला है। इसमें आपसे कहना चाहता हूं कि प्रार्थना में लगे रहो, ताकि आप परीक्षा में न पड़ो। कि परमेश्वर के सामने हर एक जन खड़ा होगा अंत के दिन, न्याय के दिन। परमेश्वर को आप लोगों को न्याय देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे न्याय लेंगे। यीशु मसीह सबका न्याय करने वाले हैं। इसलिए हमसे कहना चाहता हूँ कि मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के पास आओ और प्रार्थना में लवलीन रहो। दोस्तों, प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर जो भी हो रहा है वो सब शांत करे। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द आने वाला है। यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लोगों का सताया जा रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, हर एक चीज़ हो रही है, क्योंकि प्रभु यीशु का आगमन बहुत जल्द आने वाला है। सो इसलिए कंटिन्यू द प्रेयर, प्रार्थना को लगातार कीजिए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना कीजिए। आप इस वीडियो को और ज़्यादा शेयर करें, ताकि और ज़्यादा लोग समझें कि प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है। क्या प्रार्थना हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है? जो मैंने आपको कहा है उसको करना, तभी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आप सभी को शालोम।